गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 3 मई 2024। 3 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आपका आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO ने हाल ही में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाते हुए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट एक कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली है। हल्के टॉर्पीडो ले जाने के लिए 2 चरणीय ठोस प्रणोदन और सटीक नेविगेशन जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल करती है। इस मिसाइल का परीक्षण बालासोर उड़ीसा में के तट पर किया गया है। DRDO की बात करें, DRDO का अध्यक्ष कौन है भी? डॉक्टर समीर भी कामत हैं। इसके अलावा DRDO ने हाल ही में रॉकेट इंजन के लिए कार्बन सीसी नोजल विकसित किया है। DRDO ने एक और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का परीक्षण किया था भारतीय सेना के साथ। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपका आंसर हो जाएगा NHPC लिमिटेड। भारत में जल विद्युत विकास के सबसे बड़े संगठन NHPC लिमिटेड ने जल प्रवाह के ऊपर स्थापित तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाले नॉर्वेजियन कंपनी मैसर्स ओशन सन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। NTPC लिमिटेड की बात करें तो NTPC लिमिटेड का हाल ही में रश्मिता झा को चीफ विजिलेंस ऑफिसर मुख्य सतर्कता आयोग अधिकारी नियुक्त किया गया है। SJVN लिमिटेड की बात करें तो हाल ही में SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजना के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र आयोजित किया। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हाल ही में वहाँ के राज्यपाल RN रवि द्वारा परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद में हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में कीर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महावीर निर्वाण उत्सव का आयोजन किया गया, जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में हाल ही में रुवांग ज्वालामुखी जो लगभग एक सप्ताह से चर्चा में बना हुआ और ये लगातार सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण ये वहाँ के जनता को विस्थापित किया गया, लगभग 6000 से अधिक लोगों को। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में हाल ही में पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था, जिसके लिए वो चर्चा में रहा। इटली की बात करें तो इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम कब मनाते हैं? 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या है? बदलती जलवायु में
काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो श्रमिक आंदोलन के योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सहित दुनिया भर में मनाया जाता है। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर 1886 ईस्वी में शिकागो श्रमिक हड़ताल से शुरू होकर हेमार्केट घटना के बाद इसे महत्व मिला। 1889 ईस्वी में 20 देशों के नेताओं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में स्थापित किया। 2024 की थीम जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसमें वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में डी गुकेश ग्रैंड मास्टर हैं जो 17 वर्षीय, इन्होंने हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। आईआईटी पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे को हाल ही में भारत की पहली घरेलू जीन कैंसर थेरेपी CAR T सेल थेरेपी का उद्घाटन किया गया। आईआईटी जोधपुर हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है। आईआईटी रोपड़, इन्होंने हाल ही में टेंटलम, एक दुर्लभ धातु का खोज किया है सतलुज नदी में। आईआईटी पटना, ये इससे पहले भी चर्चा में रहा। इन्होंने आईआईटी पटना, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजना के लिए प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, डीपीआईआईटी में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिमा सिंह को। 2009 बैच की आईआरएस अधिकारी प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी का निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए या अगली सूचना तक प्रभावी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के आदेश के अनुसार केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत की गई है। डीपीआईआईटी भारत में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। मौसमी चक्रवर्ती की बात करें तो मौसमी चक्रवर्ती को हाल ही में आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जगदीप पवाड़िया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य या अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना गया है। रश्मिता झा, इसे हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड का सीबीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा नामीबिया। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने नामीबिया के वित्तीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ साझेदारी की है। सहयोग का उद्देश्य नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच, सामर्थ्य और अंतर संचालनता में सुधार करना है। केनिया की बात करते हैं। केनिया हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ पुराने किंजाबे बांध जो भारी बारिश के कारण वो फट गया था, जिसके कारण वहाँ काफ़ी बाढ़ आ गई।
दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से हाल ही में पिछले वर्ष लगभग वहाँ से चीते लाए गए थे, जो कि हमारे भारत के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था। फ्रांस जो पहला यूरोपीय कंट्री है जिन्होंने यूपीआई को अपनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? सो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल हमास संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत और इजराइल के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया। सुदृढ़ भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी का संकेत देने वाली यह ड्रिल आतंकवादी खतरों के खिलाफ तत्परता पर केंद्रित है। इसमें दिल्ली पुलिस, एनएसजी और अग्निशमन विभाग और यातायात पुलिस जैसी स्थानीय सेवाएं सुरक्षा अभ्यास में शामिल हुई। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के साथ हाल ही में भारत ने एक सुरक्षा संयुक्त अभ्यास किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत टाइगर ट्रायम्फ एक युद्धाभ्यास आयोजित करता है और इनके अलावा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एआई सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। उज्बेकिस्तान में हाल ही में भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा वहां एक अत्याधुनिक आईटी लैब का उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहां शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सीकर, राजस्थान। डिलीवरी ने राजस्थान के सीकर में 100% महिलाओं के नेतृत्व वाला केंद्र शुरू किया है। इस हब का संपूर्ण संचालन केवल महिला कर्मचारी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लॉजिस्टिक उद्योग में महिलाओं के अधिक नामांकन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। डिलीवरी ने तावरू, हरियाणा, भिवंडी, मुंबई और भारत के अन्य स्थानों पर महिलाओं की भागीदारी को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। डिलीवरी गुड़गांव स्थित एक भारतीय लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 में साहिल बरुआ और मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारन और कपिल भरत ने की थी। पुणे जो महाराष्ट्र में, इसे हाल ही में ये चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। गुरुग्राम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय स्थित है। जयपुर राजस्थान, जयपुर में हाल ही में गुलाल गोटा उत्सव मनाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह ने 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर दिया। अहमदाबाद हाल ही में चर्चा रहा क्योंकि वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहाँ कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आज का सेशन यहीं तक था। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आप एंजॉय किए होंगे। ये पिछले सेशन का होमवर्क प्रश्न है। आइए इसके आंसर देख लेते हैं। 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर चौकीसोरस की खोज किस देश में की गई है? सो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अप्रैल 2024 में वाणिज्यिक वाहन वित्त के लिए टाटा मोटर्स ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सो आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक।
हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो आंसर हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना आज का होमवर्क सीरीज का प्रश्न। आप यहाँ देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आप तक हमारी नई वीडियो आ सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।